अगला मेरा सिखाता जो हूँ। प्रश्न था, हालाँकि उसका थोड़ा-सा आपने उत्तर दे दिया है। वो अगला प्रश्न हुँ, यही था कि दर्शन फिर किसके लिए है? जैसा आपने बोला कि हमारे यहाँ तो आम जनमानस के लिए में भी वो क्षमता हुँ, है कि वो देख पाए, वहीं वेस्टर्न में ये हुँ, एक आइडिया था। मैं वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहा हूँ कि वहाँ का जब मैं पढ़ता हूँ तो बहुत ही उस प्रकार से देखा जाता है वेस्टर्न फिलॉसफर को, तो कि ये व्यक्ति या तो पागल है या ये व्यक्ति समाज से भिन्न कोई व्यक्ति है। वहीं भारत हाँ, में हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो दर्शन किसके लिए है? क्या ये सबके लिए है? हर किसी को दर्शन पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, या फिर हाँ, इसमें भी कुछ नहीं दर्शन का जो मूल भाव है वो तो हर एक को जानना चाहिए। अब इसका ये है कि बौद्धिक सामर्थ्य तो पिछले जन्मों के संस्कार और इस जन्म में आपका प्रशिक्षण क्या हुआ है उससे भिन्न-भिन्न होता है। तो उसमें थोड़ा भेद तो रहेगा ही, है ना? लेकिन दर्शन का सामान्य रूप न केवल सबको जानना चाहिए बल्कि भारत में सब लोग जानते ही। ये बात चूँकि दर्शन का हमने मूल बताया ना, तो आप देखिए ये बात तो स्वयं यूरोप के लोगों ने जो घूमे हैं उन्होंने भी, और यूरोप की बात क्या चर्चा करें, भारत में कोई भी आप है, कोई भी गाँव शहर कहीं घूमते ही हैं, कहीं भी देखिए, किसी भी व्यक्ति से बात करिए तो वो आत्मा माने जो दूर गाँव में रहेगा, जंगल में रहेगा, जिन्हें ट्राइबल वो कहने लगे अंग्रेज लोग वनवासी, उनसे भी बात करो तो वो आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, परलोक इसकी ऐसे बात करता है जैसे कि ये उतने ही सत्य हैं जिनका जितना उनका खेत या नदी या पहाड़ या अनाज या गाय, दूध, अन्न आदि, है ना? तो दर्शन तो इसका मतलब उनका विषय ही है। यूरोप में ऐसा नहीं है, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, कर्मफल इसकी बात वहाँ जन सामान्य करे ऐसा नहीं है। तो दर्शन तो भारत में हर मनुष्य का विषय है ही। फिर आप कहेंगे वो कैसे जानता है? तो दर्शन की मोटी किताबों से थोड़ी जाता है। दर्शन की मोटी किताबें तो शंकराचार्य के शब्दों में बौद्धिक ऐश्वर्य है ना। उन्होंने क्या कहा है? वाग वैखरी शब्दझरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वत भुक्तये न तो मुक्तये। वाणी का ऐश्वर्य, है ना, शास्त्र व्याख्यान का कौशल, ये विद्वानों के लिए है। ये भी एक प्रकार का भोग है जो स्थूल है। जैसे जिसको अभी पशु के स्तर पर है, वो केवल क्या भोग करता है? भोजन बढ़िया कर लें, वस्त्र अच्छे पहन लें, अच्छा शानदार घर हो, हमारे पास कार हो, वाहन हो, संचार के साधन हो, वगैरह वगैरह, उसका वही भोग है। क्यों? क्योंकि वो केवल इंद्रियों से ही अपनत्व का अनुभव करता है। लेकिन जो उससे उच्चतर है, वो कोई कवि होना चाहता है, लेखक होना चाहता है, संगीतज्ञ होना चाहता है, वैज्ञानिक होना चाहता है, सत्य को जानना चाहता है, तो वो उसका भोग है। वैज्ञानिक जब विज्ञान के लिए कष्ट सहता है तो वस्तुतः वो उसमें आनंद ही पाता है, वो उसका भोग है। भोग क्या है? आनंद है ना भोग तो उसको उसी में आनंद आता है। इसी प्रकार बड़े-बड़े विद्वान जो हैं, वो जब शास्त्र पर व्याख्यान करते हैं तो ये उनको उसको कहा है शंकराचार्य ने भोग है। फिर ये भी कहा जाएगा, वो एक अलग प्रश्न है कि लोग कहेंगे कि तो ज्ञानी क्यों देते हैं? तो ज्ञानियों का तो ये है ना कि उनका उतना प्रारब्ध शेष रहता है पिछले जन्मों का, तो उसमें उनको सोचते हैं कि लोक कल्याण के लिए हम इस समय को ऐसे व्यतीत करें ज्ञान का प्रवचन करते हुए। जैसे स्वयं बुद्ध ने भी कहा है कि हमारा काम तो बस मार्ग दिखा देना है, मार्ग तो अंत में आपको ही स्वयं उस पर चलना पड़ेगा। अप्पदीपो भव, आत्मज्योति बनो, आत्मदीप बनो, है ना? हमारे यहाँ जो बड़े-बड़े दार्शनिक हुए हैं या बड़े-बड़े साधु संत महात्मा भी हुए हैं, वो कोई ये नहीं कहते, ये तो आजकल भ्रम हो गया है ईसाइयों की नकल में या मुसलमानों की नकल में, ये नहीं कहते कि हम तुमको दिखा देंगे, कोई दिखा ही नहीं सकता। रामकृष्ण परमहंस से जब विवेकानंद ने पूछा तो ये नहीं पूछा कि क्या आप हमको ईश्वर दिखा सकते हैं? उन्होंने कहा क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो उन्होंने उत्तर दिया हाँ देखा है। दिखाने का दावा भारत में नहीं है। आजकल कुछ गुरु लोग करने लगे हैं तो वो ईसाइयत से या यूरोप से प्रभावित है। कोई किसी को कुछ नहीं दिखा सकता, वो देखने में सहायता कर सकता है ना? जब कोई दिखाने का दावा करता है जैसे चर्च ने किया, तो वो क्या है? दूसरों के दुख को दूर करने का ठेका ले लेता है। तुमको बहुत दुख है, हम उस दुख को दूर करेंगे। उस दुख को चाहे आध्यात्मिक दुख ही बता देते हैं कि अरे तुम तो कुछ नहीं जानते आत्मा परमात्मा के विषय में। तो नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कहा है कि दुख मुक्ति की ठेकेदारी तो पाप है कि हम तुम्हारा दुख दूर करेंगे। कोई किसी का दुख इस रूप में, इष्टपूर्त अलग बात है, आपके पास खाना नहीं है तो भोजन दे देंगे, कपड़ा दे देंगे, मकान दे देंगे, लेकिन जो आंतरिक अभाव ज्ञान संबंधी दुख है उसे कोई दूसरा दूर नहीं कर सकता। वो केवल आपकी सहायता कर, साधना आपको करनी पड़ेगी।
आपकी साधना कोई अन्य नहीं कर सकता, आपका योग कोई अन्य नहीं कर सकता। स्वामी रामदेव के योग करने से भोपाल या दिल्ली या शिवपुरी या गुना में बैठे हर व्यक्ति को योग का ज्ञान नहीं हो जाएगा, उसको खुद साधना करनी पड़ेगी। ऋषियों मुनियों के ज्ञान से आपको कोई ज्ञान नहीं होगा, पढ़कर भी ज्ञान नहीं होगा, साधना करनी पड़ती। तो एक तो ये जानना चाहिए। तो जो मुख्य बात है कि दर्शन तो साधना से ही आता है, और वो सामान्य व्यक्ति की भी साधना कर सकता है, जो तुम्हारा मूल प्रश्न है ना। सामान्य व्यक्ति की साधना कैसे होती है? योग शास्त्र में भी वही कहा है, बहुत सारे उपाय बताए हैं, और अंत में क्या कहा है? ईश्वर प्रणिधानाद वा, ये करो वो करो, ऐसा ध्यान करो वैसा ध्यान करो, बहुत सूक्ष्म ध्यान करो, प्राणायाम करो, प्रत्याहार करो, धारणा करो, ध्यान करो, फिर समाधि। समाधि ऐसे लगेगी ध्यान से, उसका बहुत विस्तार से बौद्धिक बहुत सूक्ष्मता है, लेकिन उसमें यह भी कहा ईश्वर या ईश्वर को समर्पित हो जाओ। तो ईश्वर को अगर तल्लीन हो गए, इसीलिए हम लोगों के यहाँ पुराणों को उसी बात को सरल ढंग से कैसे बताया है, तरह तरह की कहानियां हैं ना, कि वो वेश्या थी, फिर वो भगवान के उसमें हो गई तो उसको दर्शन हो गए, तरह तरह का कहा है कि कोई रोगी, बीमार, वेश्या, पतित जो भी हो, भगवान की के भजन में, भगवान की सच्ची भक्ति में तल्लीन हो जाए तो उसे सहसा परम ज्ञान का दर्शन हो जाता है। भगवान के दर्शन क्या है? परम तत्व का दर्शन। और वो इस तर्क के स्तर से नहीं चलता कि अभी तो हम एमए हैं, फिर पीएचडी हैं, फिर हम फिलॉसफी में पीएचडी हैं, फिर हम ज्योग्राफी में पीएचडी हैं, फिर हम पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी हैं, तो धीरे धीरे हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, ऐसे नहीं होता। ये सब भोग है बौद्धिक। परम तत्व का ज्ञान एकदम से भी हो सकता है और धीरे धीरे भी विकास हो सकता है। रामकृष्ण परमहंस उसको बहुत अच्छे से समझाते थे कि एक व्यक्ति जो है धीरे धीरे चल के कोशिश करके तैरना सीखता है समुद्र में, और दूसरा जो है उसको तैरना पहले से आता तो है, किसी ने उसको धक्का दे दिया तो खुद ही तैरने लगा। कई प्रकार से होता है। तो मनुष्य के भीतर भगवान की या परम तत्व के ज्ञान की सामर्थ्य है, तो भक्ति जो है उसको एकदम से उसमें डुबो देती है। तो इस प्रकार से दर्शन की सामर्थ्य, जैसा हमारे यहाँ बताया कि अजामिल है तो गणिका है, भजन है ना कि अजामिल तारे गणिका तारे, बहुत सा है। तो वो इसी अर्थ में है कि कोई वेश्या भी है, कोई रोगी भी है, कोई महाधूर्त रहा है, कोई चोर डाकू रहा है, लेकिन अगर वो भक्ति में डूब जाएगा तो उसको परम तत्व का ज्ञान हो सकता है। तो इसलिए दर्शन सर्वसामान्य के लिए, लेकिन सर्वसामान्य के लिए का अर्थ ये नहीं है कि वो सुन लेगा तो उसे हो जाएगा, उसे उसमें डूबना पड़ेगा। चाहे वो योग में डूबे, चाहे भक्ति में डूबे। भक्ति में डूबने से सरलता से परमात्मा कृपा कर सकते हैं, लेकिन वो डूबना का मतलब डूबना बहुत तल्लीनता होती है, उसके लिए तरह तरह की कहानियां बनी हुई हैं हमारे यहाँ। सरलता से अगर याद दिला दें, बहुत सी कहानियां हैं, हजारों, हर व्यक्ति सुन रखता है, बचपन में तुमने भी सुनी होगी। लेकिन एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है कि कुछ रास्ते में कुछ लोग तपस्या कर रहे थे, कोई व्यक्ति जा रहे थे, कोई कोई ऋषि हैं, कोई मुनि है, या नारद जी जा रहे थे। तो कोई एक आदमी आम के नीचे तपस्या कर रहा था, एक नीम के नीचे, एक पीपल के नीचे, ऐसी कहानी है, बरगद के नीचे आदि। सबसे अंत में कोई इमली के पेड़ के नीचे ही कर रहा था। तो वो पूछते गए, जब वो चले तो बोले कहाँ जा रहे हैं नारद जी? उन्होंने कहा हम भगवान के पास जा रहे हैं। तो अच्छा, हम बहुत दिनों से भजन कर रहे हैं, हमारी एक विनती है, भगवान से पूछ लेना कि हमें कब दर्शन होंगे। तो ऐसे चलता रहा। वो बोले अच्छा। फिर जब लौट के आए तो उन्होंने सबको बताया, किसी का बताया तुम 100 जन्मों में तर जाओगे, दूसरे को कहा 1000 जन्म के बाद भगवान मिलेंगे। अंत में एक व्यक्ति के पास पहुंचे, वो इमली के पेड़ के नीचे साधना कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि हमको क्या कहा है? उन्होंने कहा कि इस इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म जब तुम साधना करोगे तब भगवान मिलेंगे। तो वो नाचने लगा। तो कि मिले, वो हमारे यहाँ की भाषा में उसको कहते हैं कि वो नाचने लगा, मिले कहीं नहीं मिलबे कहीं, मतलब मिलने का है तो मिलेंगे ही। और एकदम तल्लीन हुआ, तल्लीन होके भाव विभार होके नाचता रहा तो कुछ घंटे बाद ही उसे भगवान के दर्शन हो गए। तो तल्लीनता से भगवान की भक्ति सारी बाधाओं को पार कर देती है। तो इस प्रकार सामान्य व्यक्ति के लिए भी दर्शन काम का है। लेकिन ये हुआ सिद्धांत, पर इसका ये मतलब थोड़ी कि सामान्य व्यक्ति अफीम खा के और गांजा पी के और भांग की तरंग में बैठा है या भोग विलास कर रहा है, और दिन रात केवल बाल बच्चे की और कार की और घर की और कपड़ों की, मैं ये कपड़ा पहनूं, मेरे पास वो लेटेस्ट मॉडल कार हो, इसकी चिंता करना, तो उसको थोड़ी दर्शन हो जाएगा कि भाई आपने तो कहा था कि सामान्य व्यक्ति को भी हो सकता है। तो सामान्य व्यक्ति को हो सकता है, पर भक्ति की प्रबलता, भक्ति की तल्लीनता से हो सकता है ना।